ओम शांति। आज हम गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वापस आए हैं। लौकिक जीवन में तो गुरु पूर्णिमा को धूमधाम से मनाया ही जाता है। आज हम जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का लौकिक जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सुंदर नृत्य संगीत से। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। इत्थे दर्शन होंदे हैं, दीदार बड़ा सोहना है। दीदार बड़ा
महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बात करने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। नाम से ही विदित होता है गुरु पूर्णिमा, जैसे कि ये दिवस ही गुरु के नाम पर समर्पित है। और पूर्णिमा अर्थात जो हर कार्य को पूर्ण करे, कोई भी कार्य उसे कंप्लीट करने को कहा जाता है पूर्णिमा। आज का दिवस गुरु को अर्पित है। क्या एक ही दिन हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए? गुरु माना जो आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। गुरु अर्थात जो हमें परमात्मा से मिलाता है। गुरु अर्थात जो हमारे जीवन से अंधकार को मिटाता है। गुरु अर्थात जो कड़वा सच हमारे सामने रखने की हिम्मत और ताकत रखता है। तो हर प्राणी को जीवन में एक न एक दिन गुरु करना ही चाहिए, क्योंकि गुरु बिन गति नहीं, गुरु बिन मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, गुरु बिन हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते, और गुरु ही हमें परमात्मा से मिलाते हैं। इसके लिए कबीर का एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो परमात्मा से मिलने का रास्ता भी हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। अब बात आती है कि गुरु का चयन कैसे करें, कौन है गुरु, क्योंकि आजकल गुरु के नाम पर भी बहुत पाखंड है। तो किसको गुरु माने, किसको ना माने, कौन गुरु सही है? क्या हम इस योग्य हैं कि हम गुरु का चयन कर सके, या गुरु कैसा होना चाहिए? क्योंकि गुरु के बिन अगर गत नहीं है तो गुरु करना आवश्यक है। लेकिन गुरु है कौन? सही मायने में सही रास्ता हमें कौन बता सकता है? जैसे गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है उसको वेद व्यास का दिन भी माना जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे। तो क्या सिर्फ ज्ञान अर्जित कर लेना या सिर्फ ज्ञान होना ही गुरु कहलाता है? तो वास्तविक रूप में गुरु हम किसे कहेंगे, या किसको हम गुरु मान सकते हैं, या कौन सी ऐसी कसौटी हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये गुरु के योग्य है? तो आइए जानते हैं कि गुरु कब, किस समय और कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ सच्चा गुरु कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके, जो हमारा पथ प्रदर्शन कर सके, जो हमें सही रास्ता बता सके और परमात्मा से मिला सके। चलिए अब हमें पूनम दीदी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ शब्द सुनाएंगी। ओम शांति। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। प्रतिवर्ष हमारे भारत देश के अंदर जब ये दिन सभी मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा का पर्व सभी मनाते हैं, अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, तो हम सबको भी कहीं ना कहीं बचपन से लेकर के हम अब तक की उम्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो सुनते यही आते थे कि सिखाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। तो इसलिए गुरुओं का अनुभव तो हम सबको है ही है। और मैं भी थोड़ा सा अपना गुरुओं के विषय का जो अनुभव ज्ञान मार्ग में आने से पहले रहा, कुछ शब्दों में बताना चाहूँगी कि स्वयं मैं गुरु परिवार से ही हूँ। हमारे लौकिक घर में बचपन से ही हम देखते थे कि हमारी लौकिक दादी जी के छोटे भाई मुनि हरमिलापी जी हर वर्ष 2-3 बार हमारे लौकिक घर में जब आते, सत्संग करते, उपदेश देते, कीर्तन करते, भजन गाते, उनके साथ साथ बहुत सारे और लोग भी आते थे
तो वो सब देख करके मन को बहुत खुशी मिलती थी। और साथ साथ जो है ईश्वर कौन है, प्रभु कौन है, सच्चा सतगुरु कौन है, ये जानने की लगन, उत्कंठा, जिज्ञासा ये भी दिनों दिन पढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। और उनका सत्संग इतना अच्छा लगता था कि गर्मी की छुट्टियों में हम उनके आश्रम में जाकर के हरिद्वार में, वृंदावन में और सत्संग सुना करते थे। तो सत्संग सुनते सुनते और भी गुरुओं से मिलते हुए, क्योंकि कई कई क्वेश्चन आध्यात्मिकता के मन में बने रहते थे कि ईश्वर कौन है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सब बाल अवस्था में ही मन के अंदर चलते रहते थे। यहाँ तक कि ईश्वर को जानने की इच्छा को लेकर मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि जब तक परमात्मा का सही पता नहीं मिलता है तब तक एक टाइम भोजन करना है और भक्ति पूजा तो चलती ही रहती थी। लेकिन किस प्रकार से जब सच्चे सतगुरु परमात्मा शिव का परिचय प्राप्त हुआ, सेवा केंद्र पर कोर्स करते हुए दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट सेंटर पर मीरा दीदी से, तो उस समय सही अर्थों में मालूम चला कि जो गुरु के लिए कहा जाता है कि वो सत्यता की राह दिखाते हैं, सही मार्ग पर ले जाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, गति सद्गति देते हैं, तो यहाँ आकर के पता चला कि सबका गति सद्गति दाता वो तो एक निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही हैं। जिस शिव बाबा को भक्ति मार्ग के अंदर द्वापर युग से जब जब धर्म पिता संसार के अंदर संतुलन बनाने के लिए, आध्यात्मिकता और लौकिकता का बनाने के लिए अवतरित हुए, आए, तो उन सब ने भी उसी एक निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की ओर इशारा किया कि सच्चा सतगुरु तो वही है। जैसे क्राइस्ट जी ने कहा गॉड इज़ लाइट, गुरु नानक देव जी ने भी कहा एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, परमात्मा की महिमा की। हजरत मूसा ने भी यहोवा की पहाड़ियों पर लाइट का साक्षात्कार किया था। तो सभी गुरुओं का सतगुरु जो सत्यता का, ज्ञान का प्रकाश दे रहा है, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव बाबा ही है। ये दृढ़ संकल्प निश्चय के रूप में जब परिवर्तन होता गया तो उस सच्चे सतगुरु की सच्ची पहचान मैं आत्मा सबको दे सकूं, उसके लिए ही जीवन को इस ईश्वरीय सेवाओं के अंदर जब समर्पित किया तो अनेकानेक ऐसे गुरु भक्त व्यक्ति मिलते ही थे। तो उनकी श्रद्धा भावना की बातें सुन कर के अपने जीवन की भी याद आ जाती कि अरे हम तो हैं ही गुरु परिवार से, लेकिन जो है सच्चे सतगुरु का तो कहीं पता ही नहीं था। तो जैसे जैसे सतगुरु शिव बाबा की गहराई जीवन में प्राप्त होती गई और ये मालूम चल गया कि हमारे पाप कर्मों को समाप्त करने वाला एक वही है, वही ज्ञान का सागर है, वही शांति का सागर है, वही प्रेम आनंद पवित्रता का सागर है, वही गति सद्गति दाता है, वही हमारी जीवन नैया को पार ले जाने वाला है, वही त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति त्रिदेव रचयिता है, त्रिनेत्री है, अकाल मूर्त है, अयोनी है। जैसे जैसे उसकी महिमा सुनते चले गए तो गुरुओं के पास सुनते ही रहते थे कि सच्चे सतगुरु की महिमा तो ना कथी जा सकती है, ना लिखी जा सकती है, ना गाई जा सकती है। चाहे हम सारी धरती को पेपर बना लें, वृक्षों को कलम बना लें और पानी को जो है स्याही बना लें,
तो भी उसकी महिमा ना कथी जा सकती, ना लिखी जा सकती, ना गाई जा सकती। तो ऐसे गुणों और शक्तियों का भंडार प्यारा शिव बाबा जब मिल गया तो उसकी पहचान एक एक को दे सकें, एक एक को उस सतगुरु परमात्मा को याद कैसे करना है, उस सतगुरु से वरदान कैसे प्राप्त करने हैं, खाली झोली को भरना कैसे है, इन सब बातों को औरों को समझा सकें। बस यही लगन जो है दिनों दिन बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते आज जो है मन किया कि गुरु पूर्णिमा के दिन सच्चे सतगुरु शिव बाबा, जो कि हम सबके पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं, पिता के रूप में उन्होंने हमको एडाप्ट किया, ये ब्राह्मण जीवन दिया, ईश्वरीय जन्म दिया, अलौकिक जन्म दिया। शिक्षक के रूप में वो हमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके 21 जन्मों का अधिकार दे रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, नई सतयुगी दैवी सृष्टि की पुनर्स्थापना कर रहे हैं। और सतगुरु के रूप में उनका वायदा है कि तुम सब आत्माओं को नैनों पर, पलकों पर बिठाकर घर वापस ले ही जाऊंगा। तो इस तरह से शिव बाबा हम सबके सच्चे सतगुरु हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि अब समय निकट आ चुका है जबकि हम सबको उनके साथ अपने प्यारे घर परम धाम में चलने की तैयारी जो है तेज शुरू कर देनी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ सतगुरु शिव बाबा की कृपा, छत्र छाया, दुआएं, वरदान आप सब पर बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी बहनों की ओर से आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत तहे दिल से मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया। ओम शांति। गुरुओं का भी गुरु शिव बाबा, सच्चा सतगुरु कहलाता। जीने की वो कला सिखाता, ज्ञान गुणों का है दाता। जिसने जान लिया है उसको, उससे बढ़कर सुखी नहीं। आज के युग में भी सन्मार्ग दिखा रहा बच्चों को वही, दिखा रहा बच्चों को वही, दिखा रहा बच्चों को वही। खुले मन के द्वार मिटा अंधकार, जब गुरु के द्वार मैं आया। खुले मन के द्वार मिटा अंधकार, जब गुरु के द्वार मैं आया। मेरी ही आँख से सतगुरु ने मेरा ही रूप दिखाया। खुले मन के द्वार मिटा अंधकार, जब गुरु के द्वार मैं आया। खुले मन के द्वार मिटा अंधकार, जब गुरु के द्वार मैं आया। मेरी ही आँख से सतगुरु ने मेरा ही रूप दिखाया। मैं भटक रहा था वन में, देखा ना अपने मन में। मैं भटक रहा था वन में, देखा ना अपने मन में।
थक चुका प्रभु को खोज खोज, तब गुरु ने ठौर बताया। जब गुरु के द्वार में आया, खुले मन के द्वार मिटा अंधकार। जब गुरु के द्वार में आया, मेरी ही आंख से सतगुरु ने मेरा ही रूप दिखाया। मुझे माया ने था पकड़ा, था मोह पाश में जकड़ा। मुझे माया ने था पकड़ा, था मोह पाश में जकड़ा। बंधन सब झूठे तोड़ तोड़ गुरुदेव ने मुक्त कराया। जब गुरु के द्वार में आया, खुले मन के द्वार मिटा अंधकार। जब गुरु के द्वार में आया, मेरी ही आंख से सतगुरु ने मेरा ही रूप दिखाया। मेरी राम दर्श अभिलाषा, आशा थी बनी निराशा। मेरी राम दर्श अभिलाषा, आशा थी बनी निराशा। मैंने सारा जगत तलाश लिया, प्रभु निकले मेरी छाया। जब गुरु के द्वार में आया, खुले मन के द्वार मिटा अंधकार। जब गुरु के द्वार में आया, खुले मन के द्वार मिटा अंधकार। जब गुरु के द्वार में आया, मेरी ही आंख से सतगुरु ने मेरा ही रूप दिखाया। खुले मन के द्वार मिटा अंधकार। जब गुरु के द्वार में आया, खुले मन के द्वार मिटा अंधकार। जब गुरु के द्वार में आया, मेरी ही आंख से सतगुरु ने मेरा ही रूप दिखाया। मेरा ही रूप दिखाया, मेरा ही रूप दिखाया, मेरा ही रूप दिखाया, मेरा ही रूप दिखाया।